NCERT कक्षा 12 प्रश्नावली 3.2 सवाल नंबर 7वें का दूसरा बताने जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा देखो सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है x तथा y ज्ञात कीजिए यदि पहला और दूसरा बताने जा रहे हैं तो पहला कर लेना। ठीक है, सवाल नंबर 7वें का दूसरा देखो क्या दिए हैं। ये दूसरा सवाल है 2x + 3y बराबर आव्यूह दिए हैं। इसको मान लो फर्स्ट समीकरण, ठीक है, और इसको सेकंड। ठीक, अच्छा अब यहाँ पर ये देखो ना तो x वाले पद बराबर है ना तो y वाले पद बराबर है, तो हमें एक या x वाले बराबर कर लिया जाए या y वाले पद बराबर कर लिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट में 3 गुणा करने पर 3 का गुणा तथा अब हम समीकरण सेकंड में 2 गुणा करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण सेकंड में 2 का गुणा करने पर। ठीक है, चलो करो। अब समीकरण फर्स्ट में कितने गुणा करने पर, 3 गुणा करो। 3 दूनी 6x, 3 त्रिका 9y। अब 3 गुणा जब इसमें करेंगे पूरे आव्यूह में गुणा करेंगे। ठीक है, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12 और 3 इंटू 0 कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, समीकरण थर्ड हो जाएगा। अब क्या करेंगे, समीकरण सेकंड में 2 गुणा करने पर, तो समीकरण सेकंड में 2 गुणा करना है हमें, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 3 दूनी 6x प्लस 2 दूनी 4y बराबर, अब आव्यूह में करेंगे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2 और 2 पंचे 10, समीकरण 4। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखो समीकरण थर्ड व फोर्थ को हल करने पर, यहाँ पर हल करो। देखो तो 6x प्लस का 9y, यहाँ पर कैपिटल रखना बेटा। ठीक है, बराबर 6 9 12 0, ये आप भी हो। ठीक, इसमें आ जाओ तो 6x प्लस का कितना है 4y बराबर 4 - 4 माइनस का 2 और 10। अच्छा आगे देखो। ठीक, तो यहाँ पर लिखना है घटाने पर, क्या लिखोगे, घटाने पर। ठीक, चलो घटाओ, तो माइनस माइनस माइनस। ठीक है, अब घटाने पर का मतलब क्या होता है, जो नीचे का चिन्ह होता है ना वो परिवर्तन हो जाएगा, प्लस हो तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। अगर माइनस होता तो क्या कर देते, प्लस। ठीक है, चलो ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो 9 में 4 गया, कितना बचेगा, 9 में 4 गया, बचेगा 5y बराबर। अब इसको घटा दो, तो 6 में 4 गया तो 9, ये माइनस लगा, ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 9 4 13 आगे, फिर इसके बाद में 12 में माइनस प्लस, 12 2 14, फिर देखो ये माइनस का 10 हो जाएगा। ठीक है, और 10 0 मतलब कि माइनस का 10। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, y बराबर, अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/5 2
14, 13 माइनस का 10। ठीक है, y बराबर, अब 1/5 का गुणा करवा दो यहाँ इसमें, कितना आ जाएगा देखो, ध्यान देना। तो 2/5, फिर 13/5, फिर 14/5, फिर माइनस 5 दूनी 10, 2 आ जाएगा। ये हमारा y का आंसर निकल के आया है। अब किसका निकालना है, हमें x का मान निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट हमने रख दिया है। और y का मान कितना था, देखो y का मान ये लिखा है। ठीक है, और y के स्थान पर रख देना है। ठीक है, तो 2x + 3, आप भी को चिन्ह लगा लो यहाँ पर, बराबर इसमें भी कितना आ जाएगा, 2 3 4 0। अब इसका मान रख दो यहाँ पर, कितना आएगा, 2/5, 13/5 और 14/5 और माइनस का 2। अब इसमें 3 गुणा करना है इसके अंदर आप में, तो 2x प्लस कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6/5, 13 39/5 और 14 42/5 और 3 दूनी 6 बराबर 2 3 4 0। इसी प्रकार दो। अब इसे आव्यूह को पक्षांतर कर दो, 2x बराबर 2 3 4 0। तो कितना पक्षांतर करोगे तो माइनस आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6/5 39/5 और 42/5 और माइनस का 6। फिर 2x बराबर, अब यहाँ पर देखो क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक है, अब 2 - 6/5, 2 - 6/5, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 - 6/5। इससे एलसीएम ले लो, कितना रहेगा, 5। 1 का भाग 5 में, तो 5 दूनी 10 माइनस 6, 5 एकम 5। ठीक है, तो कितना बचेगा यहाँ पर, 4/5। तो यहाँ पर रख दो कितना, 4/5। अगला 3 में, अब 3 घटाओ, 3 - 39/5, 5 3 15 माइनस 39/5। ठीक है, अब कितना बचेगा हमारे पास, 24 माइनस का बटे 5। तो यहाँ पर रख दो माइनस का 24/5। ठीक है, अब यहाँ पर 4 घटाएंगे, 4 में 4 माइनस 42/5, तो लिखो यहाँ पर 4 माइनस 42/5। 5 चौको 20 माइनस का 42/5, कितना जाएगा, माइनस का 22/5। तो यहाँ पर रख दो माइनस का 22/5। ठीक है, अब 0 माइनस 6 चला गया, तो माइनस माइनस कितना प्लस, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6। ठीक, अब इसके बाद देखो 2x बराबर, अभी इससे हम 2 कॉमन ले लें, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, तो कितना प्राप्त होगा हमें, तो इससे 2 का कितना आ जाएगा, 2/5 माइनस 12/5 माइनस 11/5 और 3 2 3 6। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल। x बराबर 2/5 माइनस 12/5 और माइनस का 11/5 और 3। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, x का मान आ गया है और एक y का मान, ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब हम सवाल नंबर 8 देखेंगे। x तथा y ज्ञात कीजिए यदि y बराबर इतना अव्यय हो तथा 2x + y बराबर इतना अव्यय है। ठीक है, चलो देखो सवाल,
तो समीकरण से मान लो फर्स्ट ए का सेकंड, ठीक, लिख लो समीकरण। तो हमारा y का मान निकला है, ठीक है ना, x का मान निकालना है, ठीक है। तो समीकरण सेकंड में फर्स्ट का मान रखने पर 2x प्लस का y का मान रखो, यहाँ पर y का मान कितना देखो 3 2 1 4, ठीक, बराबर 1 0 -3 2। अब इसके बाद में देखो इस आव्यूह को पक्षांतर कर दो, तो 2x बराबर 1 0 -3 2 -3 2 1 4। अब इसके बाद क्या किया जाए, घटा लिया जाए, ठीक है। 2x तो 1 में 3 गए तो माइनस का 2, 2 में 0 गए, सॉरी 0 में -2 गया तो माइनस का 2, ठीक है। आगे -3 और -1 तो माइनस का 4, 2 और माइनस का 4 तो माइनस का 2। अब यहाँ से भी कॉमन ले लो, तो x बराबर यहाँ से कितना कॉमन लोगे, 2x बराबर 2 कॉमन ले लो, यहाँ पर कितना आ जाएगा -1 -2 -1, ठीक, 2 से 2 कैंसिल, तो x बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा -1 माइनस का 2 और माइनस का 1, ठीक। ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक x का मान है, एक y का मान क्या था अभी 3 2 1 4, x और y का मान ज्ञात हो गया है, ठीक है। सवाल नंबर 9, x तथा y ज्ञात कीजिए यदि, इतना दिए हैं, ठीक है। चलो उनके ज्ञात करना है। ये सवाल है, 2 गुणा करवा दो, कितना आ जाएगा 2 1 कम 2 2 3 6, 2 गुणा 0 में 0, 2 गुणा x में तो कितना आ जाएगा 2x, प्लस यहाँ पर ये रख दो y 0 1 2 बराबर 5 6 1 8। अब यहाँ पर देखो ये किसका चिन्ह लगा है, प्लस का, तो यहाँ पर क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, ठीक है। जोड़ दो 2 प्लस y तो 2 प्लस y, 6 प्लस 0 तो मतलब कितना आ जाएगा 6, 0 प्लस 1 कितना आ जाएगा 1, 2x प्लस 2 2x प्लस का 2, ठीक है, बराबर 5 6 1 8। अब यहाँ पर लिख दो दोनों पक्षों से अवयव से तुलना करने पर, अवयवों लिखना है बेटे, ठीक है। तो यहाँ पर तुलना करवा दो बेटा, कितना है 2 प्लस वाई बराबर 5, 2 प्लस वाई बराबर कितना है 5, तो यहाँ पर एक 2 5, तो वाई कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। एक हमारा आंसर हो गया। अगला देखो 6 से 6 कैंसिल छोड़ दो, 1 से 1 कैंसिल छोड़ दो, इसे कितना हो जाएगा हमारा 2x प्लस का 2 बराबर 8, तो 2x बराबर 2 को पसंद कर दो, कितना हो जाएगा यहाँ पर 6, तो x बराबर कितना आ जाएगा 3, तो 6, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। सवाल नंबर 10 कह रहा है प्रदत्त समीकरण को x y z तथा t के लिए हल कीजिए यदि, सवाल दिए हैं, ठीक है। चलो देखते हैं सवाल। अब इसमें क्या करना है 2 गुणा कर देना, ठीक है। तो कितना आएगा 2x फिर 2z फिर 2y और फिर 2t प्लस, अब 3 गुणा कर दो, यहाँ पर कितना आएगा 3 माइनस का 3 और 0 3 दूनी 6
अब इसमें भी 3 गुणा कर दो, कितना आ जाएगा, 3 त्रिका 9, तिरपट 12, 3 चौको 12, तिरछांग 18। ठीक, अब यहाँ पर देखो ये जोड़ दिया जाए, देखो 2x प्लस 3, तो 2x प्लस का 3, 2z और प्लस का, और इधर माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो कितना रहेगा 2z माइनस का 3। अच्छा आगे देखो 2y और प्लस 0, तो 0 कोई मत तो नहीं, ठीक है, कोई छोड़ दो इसे, 2y प्लस 6, सॉरी 2t प्लस का 6, ठीक है, बराबर 9, 15, 12, 18। ठीक, अब इसमें भी लिख दो, दोनों पक्षों से अवयव से तुलना करने पर क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में लिखना बेटा है, में अवयव से तुलना करने पर। अब यहां से तुलना करवा दो, देखो क्या प्राप्त होगा, हमें ध्यान देना थोड़ा, देखो 2x प्लस 3 बराबर 9, 2x प्लस का 3 बराबर 9। आगे 2z माइनस 3 बराबर 15, तो 2z माइनस 3 बराबर 15। आगे 2y बराबर 12, तो 2y बराबर 12। आगे फिर 2t प्लस 6 बराबर कितना जाएगा, 18। अब इसे हल कर लो, ठीक है, तो यहाँ पे कितना है, 2x बराबर 9 में 3 गया, कितना हो जाएगा 6, 2 3 6, तो x बराबर कितना आ जाएगा 3। ठीक, x का मान आ गया। फिर इसके बाद में 2z बराबर 3 पछानता का, तो कितना आ जाएगा प्लस का, ठीक है ना, तो 15 और 3 कितना हो जाएगा 18, 2 9 18, तो z बराबर 9। आगे 2 6 का 12, तो y बराबर 6, और 2t बराबर 6 को 95 का, तो कितना आ जाएगा प्लस का है, तो कितना किसका हो जाएगा, माइनस का, कितना बचेगा यहाँ पर 12, 2 6 का 12, तो t बराबर 6। ये हमारे आंसर आ गए। ठीक है, सवाल नंबर 11 है, इसमें भी हमें x और y का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो x का गुणा करवाएंगे, कितना आ जाएगा 2x 3x, ठीक है, प्लस माइनस y और प्लस का y बराबर 10 5। ठीक, चलो अभी इसका प्लस का लगा, प्लस में लगा, जोड़ दो, कितना आ जाएगा हमारे पास 2x प्लस, और यहाँ पर माइनस लगा, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो y, तो 3x, सॉरी हाँ 3x और प्लस का y बराबर 10 5। अब फिर लिखेंगे यहाँ पर दोनों पक्षों में अवयव से तुलना करने पर, करवा दो यहाँ पर तुलना, कितना आ जाएगा 2x माइनस वाई बराबर 10, समीकरण फर्स्ट। आगे 3x प्लस वाई बराबर 5, समीकरण सेकंड। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को क्या करने पर, हल करने पर। ठीक है, यहाँ पर लिख लो समीकरण फर्स्ट व सेकंड को हल करने पर, कर दो यहाँ पर, तो 2x माइनस वाई बराबर 10, तो 3x प्लस वाई बराबर 5,
अब यहाँ पर लिख देना जोड़ने पर। अब यहाँ पर हमने क्यों लिखा जोड़ने पर, इसलिए लिखा कि ये प्लस ये माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। ठीक है, इसमें चिन्ह नहीं परिवर्तित होगा। तो 3 2 कितना हो जाएगा, 5x बराबर 10 5 15, 5 3 15, तो x और कितना आ जाएगा 3। ठीक, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे नीचे, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, x का मान रखो कितना जाएगा, देखो 2x माइनस वाई बराबर 10 रखो यहाँ पर। तो 2 इंटू 3 माइनस का y बराबर 10, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, 6 को 75 कर दिया जाए तो माइनस वाई बराबर 10 और प्लस माइनस का 6, तो माइनस वाई कितना हो जाएगा प्लस का 4, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा y बराबर माइनस का 4। ये हमारा आंसर होगा। x का y का मान निकल गया और x का। सवाल नंबर 12 देखो क्या क्या कह रहा है, देखो ये हमारे पास आप भी दिए हैं। ठीक है तो कह रहा है x y z तथा w के मानों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलो देखते हैं। इसमें 3 गुणा करवा दो, यहाँ पर कितना आ जाएगा 3x 3y 3z और 3w बराबर, अब यहाँ पर जोड़ दो तो x प्लस 4, तो x प्लस 4, 6 प्लस x प्लस, तो 6 प्लस x प्लस y, फिर आगे -1 और प्लस -1 प्लस z प्लस w, फिर आगे 2w प्लस का 3, 2w प्लस का 3। अच्छा अब फिर लिख दो वही क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में अवयव से तुलना करने पर। ठीक है, करो कितना आ जाएगा 3x बराबर 3x, तो x प्लस 4। ठीक है, अच्छा आगे 3y बराबर 6 प्लस x प्लस का y। ठीक है, आगे कितना है 3z बराबर -1 और प्लस का z प्लस का w। ठीक है, फिर आगे फिर क्या देखो 3w बराबर, देखो 3w बराबर 2w प्लस का 3। अब बस इस क्या करना है, हल कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर देखो x को 95 करके कितना हो जाएगा 2x बराबर 4। ठीक है, अब तो 2 दूनी कितना आ जाएगा 4। ठीक है, 2 आ जाएगा, x का मान कितना आ गया 2, तो यहाँ पर लिख लो x का मान रखने पर। ठीक है, रख दो x का मान, तो कितना आ जाएगा, देखो y को 95 कर दो कितना आ जाएगा यहाँ पर, तो 3y माइनस का y बराबर 6 और x का मान कितना था 2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2y बराबर 6 2 8, 2 चौको 8, कितना आएगा 4। ठीक है, अब पहले इसे भी अब इसे हल कर लो, कितना आएगा 3w माइनस 2w, 2 को 75 कर दिया, 2w को 75 कर दिया हमने, कितना आएगा 3, तो कितना आएगा w बराबर 3। ठीक, अब यहाँ पर लिख दो w का मान रखने पर, रखो w का मान। तो ये देखो पहले ध्यान देना 3z और z का 75 कर दो, कितना आ जाएगा माइनस का z बराबर माइनस का 1 प्लस w का मान कितना है, देखो w का मान 3 है। ठीक है, यहाँ पर 3 रख दो, तो 3z में z चला गया, कितना हो जाएगा 2z बराबर 3 में 1 गया 2, 2 से 2 कैंसिल, z वो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान देना x बराबर 2
y बराबर 4 और z बराबर 1 और w बराबर 3। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक। सवाल नंबर 13, यदि f(x) बराबर अभियोजनीय है तो सिद्ध कीजिए कि f(x) इंटू fy बराबर f(x) प्लस y। ठीक है। अच्छा, इनमें f(x) तो दिए हैं, ठीक है, तो fy को तो दिए नहीं ना, तो fy को क्या करना है, हमें बना लेना है। कैसे, देखो ध्यान देना, बता रहे हैं। तो fy, ध्यान देना थोड़ा, जहां पर x रखा वहां पर क्या रख देंगे हम, y, cos y माइनस साइन y 0, फिर साइन y, फिर cos y, फिर 0 0 0 1। ठीक। अब यहां पर क्या लिखेंगे, देखो ध्यान देना, f(x) इंटू fy बराबर f(x) प्लस y। ठीक है, थोड़ा ध्यान देना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, LHS बराबर RHS। अब यहाँ पर लिख लो LHS लेने पर, LHS लेंगे और RHS निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये क्या लिखेंगे, f(x) इंटू fy, रखो यहां पर मान, अब f(x) और fy का मान रखेंगे। ठीक है ना, उठा के देखो ये दिए हैं f(x) और fy का मान। ठीक है, चलो यहां पर रख दे, देखो ध्यान देना, cos x माइनस साइन x 0 साइन x cos x, फिर 0 0 0 1। ठीक, आगे y का मान देखो। ठीक, तो cos y माइनस साइन y 0। ठीक है, फिर साइन y cos y 0 0 0 1। अच्छा, अब देखो, अब क्या करना है, हमें गुणा करना है। ठीक है, और गुणा हमने पिछले अभ्यास में बताया था ना, इसी अभ्यास में बताया था गुणा वाले। अब ध्यान देना है कैसे गुणा करना है आपको। देखो यहां ध्यान देना, पंक्ति स्तंभ। ठीक है ना, मतलब पहले पंक्ति का गुणा तीनों स्तंभ में क्या करने पर गुणा करना है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर रखो cos x cos y, तो यहाँ पर रख दो cos x और cos y, फिर माइनस का sin x और sin y, फिर 0। ठीक है, फिर क्या रखेंगे यहाँ पर 0। ठीक, अच्छा आगे देखो, अब आगे गुणा करो। देखो cos x फिर cos x और sin y किसका है, माइनस का, आगे लगा दो माइनस। फिर इसके बाद में sin x cos y माइनस का sin x और cos y, और फिर आगे 0, कितना आ जाएगा, प्लस का 0। अब इसको गुणा इसमें करेंगे। ठीक है, अब cos x का 0 में तो कितना आ जाएगा, देखो ध्यान देना, 0, साइन का 0 में प्लस का 0, 0 गुणा 1 में फिर 0। ठीक है, याद रखना। अच्छा आगे इसी प्रकार से इसका गुणा करेंगे तीनों किसमें, स्तंभ में। तो पंक्ति का गुणा तीनों स्तंभ में गुणा करना है, तो sin x cos y, sin x cos y, फिर आगे
फिर कॉस एक्स साइन वाई। ठीक, अब इसके बाद में 0 में कितना आ जाएगा 0। अब फिर आगे देखो साइन एक्स कॉस साइन वाई, तो लिखेंगे यहाँ पर साइन एक्स और साइन वाई। साइन वाई क्या है माइनस का, ठीक है। साइन एक्स और साइन वाई किसमें प्लस और माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, ठीक। आगे कॉस एक्स कॉस वाई प्लस का कॉस एक्स कॉस वाई, और 0 गुणा 0 में कितना जाएगा 0। अब आगे साइन एक्स का 0 में तो 0, फिर कॉस एक्स का 0 में फिर 0, फिर 0 गुणा 0 में 1 में तो क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अच्छा आगे देखते हैं। अब इसके बाद क्या क्या करना है, देखो ध्यान देना, 0 गुणा कॉस एक्स फिर 0, फिर साइन वाई का 0 में फिर 0, फिर 1 गुणा 0 में तो फिर 0, ठीक। आगे 0 गुणा साइन वाई में 0, 0 गुणा कॉस वाई में 0, 1 गुणा 0 में 0, फिर आगे 0 गुणा 0 में 0, 0 गुणा 0 में प्लस का 0, और 1 गुणा 1 में प्लस का 1, ठीक। इतना है थोड़ा बड़ा है मगर आराम से करना है, आपको आ जाएगा, ठीक। चलो अच्छा आगे। अब थोड़ा ध्यान देना है यहाँ पर क्या करना है हमें। देखो हमें करना क्या है, देखो कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, तो सूत्र किसका हो जाएगा कॉस एक्स प्लस का वाई का, ठीक है। आगे इससे अगर माइनस कॉमन ले लें, इससे माइनस क्या कर लें कॉमन, तो देखो अगर मान लो माइनस यहाँ पर कॉमन ले लिए तो ये क्या हो जाएगा दोनों प्लस में, तो क्या हो जाएगा देखो ध्यान देना, ये सूत्र बन रहा है साइन एक्स कॉस वाई का और कॉस एक्स साइन वाई का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे साइन एक्स प्लस वाई, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर रख दो 0। फिर आगे साइन एक्स कॉस वाई कॉस एक्स साइन वाई, तो कितना हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई, फिर इसमें देखो कॉस एक्स कॉस वाई और साइन एक्स साइन वाई, कितना आ जाएगा यहाँ पर कॉस एक्स प्लस का वाई का, ठीक है। और यहाँ पर कितना आ जाएगा 0, यहाँ पर कितना है 0 0 1, ठीक। अब थोड़ा यहाँ पर देख लो हमारे पास क्या था, देखो ध्यान देना एफ एक्स इंटू एफ वाई, फिर एफ एक्स इंटू एफ वाई। अब यहाँ पर देखना एफ एक्स इंटू एफ वाई बराबर एफ एक्स प्लस वाई। देखो ये कैसे आ गया, देखो ध्यान देना, ये x प्लस वाई इसका गुणांक था, तो यहाँ पर f का गुणांक। अब देखो हमने एक अभी बताया था क्या होता है, देखो ध्यान देना एफ एक्स एक्स के स्थान पर कितना है, देखो x के स्थान पर एक्स एक्स, और हमने एफ वाई वाई वाई, तो इसी प्रकार से इसमें क्या रखेंगे एफ एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई चल रहा है, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। ये हमारा एलचेस बराबर आरचेस आ गया। सवाल नंबर 14 का पहला कह रहा दर्शाइए कि क्या ये आव्यूह इन आव्यूह के बराबर है या नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें खुद बता रहा है कि बराबर नहीं है। चलो ये दिखा देते हैं, दिखा देना है हमें। दोनों पक्ष हल करेंगे, ठीक है। ध्यान देना थोड़ा, देखो पंक्ति स्तंभ, ठीक। पहले पंक्ति का गुणा दोनों स्तंभों को गुणा करने पर, तो 5 दूनी 10, ठीक। फिर 1 गुणा 3 में माइनस का 1 है, तो माइनस का कितना आ जाएगा 3। फिर 5 एकम 5, फिर माइनस 1 गुणा 4 में, तो माइनस का 4।
6 गुणा, अभी देखो पहले पंक्ति का गुणा दोनों स्तंभ में हमने कर दिया है गुणा, ठीक है। अब दूसरे पंक्ति का गुणा, ये दूसरे पंक्ति का गुणा है, दूसरे पंक्ति गुणा दोनों स्तंभों में गुणा करने पर, ठीक है। तो 6 दूनी 12, 7 त्रिका 21, 6 कम 6 प्लस 7 चौको 28, ठीक है। आगे देखो इसमें इसी प्रकार करना है पंक्ति और स्तंभ, ठीक है। पंक्ति का पहला पंक्ति का गुणा, देखो ये पंक्ति हमारा पहला, इन दोनों स्तंभों में क्या करना है पर गुणा करना है, ठीक है। 2 पंचे 10, 1 का 6 में 6, फिर 2 का 1 में तो -2, 2 1 कम 2, फिर 1 गुणा 7 में तो कितना जाएगा 7, ठीक। चलो आगे, फिर दूसरे पंक्ति का गुणा दोनों स्तंभ में कितना है 53, 15, 6 चौको 24, ठीक। और माइनस का 3 कम 3, -1 गुणा किस में 3 में, और 4 सते 28, ठीक है। चलो अच्छा, अब इससे क्या कर लिया जाए, जोड़ घटा लिया जाए। 10 में 3 गया 7, 5 में 4 गया 1, 12 और 21 33, और 28 और 6 34, आगे 10 6 16, 7 में 2 गया 5, 15 और 24 39, 28 में 3 गया 25। इसका मतलब ये बराबर नहीं है, देखो चाहे इसमें 7 है, इसमें 16 है, इसमें 1 है, इसमें 5, इसमें 33, इसमें 39, इसमें 34, इसमें कितना है 25। तो ये सत्य है, ठीक है, सत्य है, इसलिए सत्य ये बराबर नहीं है, ठीक।